बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सुहेल रफ़ीक और आप देख रहे हैं सुहेल ऑटो इन्फो। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है वाल बॉडी के ऊपर। AMT AGS की जो वाल बॉडी लगी होती है उसके ऊपर हमारी वीडियो है कि ये वाल बॉडी क्या काम करती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन से सोलोनॉइड वाल होते हैं और इनके नाम क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमन देखें। ये वीडियो आप सब भाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि AGS AMT के अंदर जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे वॉल बॉडी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, फॉल्ट हमारा वॉल बॉडी के ऊपर ही होता है, सॉरी वॉल बॉडी के अंदर होता है। तो इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी फॉल्ट है उसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले उसका उसके जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसको जान लेना बहुत लाजमन होता है। तो इसीलिए आप भाइयों के लिए ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आप भाइयों को बता सकूं कि ये वॉल बॉडी के अंदर जो सोलोनाइट वाल लगे होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये इसका TCM है। TCM को हम रिमूव कर लेते हैं। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो ये इसकी वॉल बॉडी है। अ, तो इस वॉल बॉडी के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। दोस्तों, कोई भी फॉल्ट डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जान लेना बहुत लाजमन होता है। तो दोस्तों, ये इसके सोलनाइट वाल हैं। ये इसके चारों सोलनाइट वाल लगे हैं। सबसे पहले सोलनाइट वाल के बारे में हम जान लें, क्योंकि ज़्यादा फॉल्ट हमारा सोलनाइट वाल के अंदर ही आता है। जैसा कि हम कहते हैं कि जैसे गाड़ी क्लच जाम कर लेती है और हम कहते हैं कि इसका क्लच सोलनाइट वाल बिल्कुल जाम हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर 4 सोलनाइट वाल लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका क्लच सोलनाइट वाल कौन सा है। ज़ाहिरी बात है, जब हमें पता लगेगा कि इसका ये वाला क्लच सोलनाइट वाल है तो उसी को हम खोल के उसको क्लीन करेंगे या उसको डायग्नोज करेंगे या उसको चेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको बताएं कि इसके अंदर ये वाले कंपोनेंट्स हैं, तो इनके ये वाले नाम हैं और ये काम करते हैं। तो सबसे पहले जो सोलेनोइड वाल है, ये 1 नंबर सोलेनोइड वाल। अगर इस वाल बॉडी को हम सामने रखेंगे ना अपनी तरफ, तो इसका जो 1 नंबर सोलेनोइड वाल है वो ये बनता है। मैं बताता चलूं, ये वाला सोलेनोइड वाल बनता है। ठीक है, ये जो सोलेनोइड वाल है इसको सेलेक्ट कंट्रोल सोलेनोइड वाल बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम गाड़ी को न्यूट्रल, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को न्यूट्रल चेक करने के लिए हम लीवर को आगे, सॉरी लेफ्ट राइट की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, ताकि हम पता लगा सकें कि गाड़ी हमारी न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये जो हम इसके नीचे भी जो AGS के नीचे भी जो ट्रांसमिशन लगा होता है वो भी हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन ही लगा होता है। इसको मूव करने के लिए, वर्किंग करवाने के लिए ऊपर AMT AGS मोटर लगाई जाती है। तो सबसे पहले हमारा ये है सेलेक्ट कंट्रोल सोलेनोइड वाल। ठीक है, ये हमारा काम किसकी मदद से करता है, ऑयल का प्रेशर इसके ऊपर आता है तो ये हमारा जो सोलेनोइड वाल है इस सेलेक्टर को मूव करवाता है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इस सेलेक्टर को मूव करवाता है सोलेनोइड वाल। ठीक हो गया। तो जैसे ये सिलेक्टर मूव होता है तो ये गेयर शिफ्टिंग की सिलेक्टिंग को नोट करता है। ठीक है,
इसकी एक वैल्यू आ रही होती है डाटा लिस्ट के अंदर। जब हम उसको स्कैनर लगाते हैं तो उस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए ये गियर शिफ्टिंग हमारी यानी कि गियर शिफ्टिंग करवाता है सेलेक्ट कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व। अगर सेलेक्ट कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व हमारा प्रॉपर काम ना करे तो हमारी गाड़ी की गियर शिफ्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ये आप भाई ध्यान में रख लें। तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हम क्लच सोलेनोइड वाल्व की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा क्लच सोलेनोइड वाल्व है। ये सोलेनोइड वाल्व अक्सर आपने देखा होगा रिपेयरिंग के दौरान हमें क्लच के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसा कि हमारे पास कोड आता है क्लच कंट्रोल एरर, ठीक है, क्लच कंट्रोल नॉट ओपनिंग बिफोर गियर शिफ्टिंग, और अडेप्टेशन लिमिट का, टीसीएम सेफ्टी का। इस सोलेनोइड वाल्व के रिलेटेड बहुत सारे फॉल्ट कोड हैं जो कि इस सोलेनोइड वाल्व की वजह से आते हैं। ये इसको क्लच सोलेनोइड वाल्व कहते हैं। तो ये इसकी वर्किंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। इधर से ऑयल का प्रेशर इन होता है, जैसे ही क्लच सोलेनोइड वाल्व को करंट मिलता है टीसीएम की मदद से, ठीक हो गया, तो ये इसका आउटपुट है, ठीक है। ये इधर जो नोजल लगी हुई है ये सीधी क्लच वायर पे जाती है ऑयल का प्रेशर, ठीक है। जैसे इधर से ऑयल आता है और क्लच सोलेनोइड वाल्व वर्क होता है, ऑयल का प्रेशर जाता है सीधा क्लच वायर पे, ठीक है। तो मुख्तसर बात यह है कि सोलेनोइड वाल्व की मदद से हमारी जो क्लच वायर है क्लच वर्क होता है, ठीक हो गया। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास है ये नीचे वाले, तीसरे और चौथे नंबर पे दोनों हैं हमारे शिफ्ट सोलेनोइड वाल्व। ये दोनों हमारे हैं शिफ्ट सोलेनोइड वाल्व। ये गाड़ी की शिफ्टिंग में मदद करते हैं, यानी कि ये गाड़ी की शिफ्टिंग करवाते हैं। जैसा कि हम पहला गियर लगा रहे हैं या रिवर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये गाड़ी की शिफ्टिंग यानी कि करवाते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो सोलेनोइड वाल्व है दोस्तों, ये जो शिफ्टिंग करवाता है दूसरे गियर की, चौथे गियर की और रिवर्स गियर की, ठीक है। और ये जो चौथे नंबर पे सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है ये भी शिफ्ट सोलेनोइड वाल्व है। ये पहला गियर और तीसरे गियर की शिफ्टिंग करवाता है और पांचवें गियर की शिफ्टिंग करवाता है। ये दोनों जो है हमारे शिफ्ट सोलेनोइड वाल्व है। जब भी हमारा क्लच वर्क करेगा, क्लच सोलेनोइड वाल्व वर्क करेगा, तो इसकी वजह से ही तीनों सोलेनोइड वाल्व काम करेंगे। अगर हमारा क्लच सोलेनोइड वाल्व काम नहीं करेगा तो हमारे तीनों सोलेनोइड वाल्व काम नहीं करेंगे, ठीक हो गया सर। तो जैसा कि आपको पता है ये इसका ऑयल प्रेशर लगा हुआ है, ऑयल प्रेशर स्विच है। हम स्कैनर लगाकर जब भी लो प्रेशर का कोड आता है हम इसकी डाटा लिस्ट में ऑयल का प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। तो इस सोलेनोइड वाल्व की वजह से ही हमारा जो डाटा लिस्ट में ऑयल का प्रेशर आता है इस सोलेनोइड वाल्व की वजह से आता है, ठीक हो गया। यानी कि ये ऑयल का प्रेशर बताता है ये सोलेनोइड वाल्व। ये जो दोनों सोलेनोइड वाल्व है ना, शिफ्ट सोलेनोइड वाल्व दोनों, ठीक है, इसको शिफ्ट इवन सोलेनोइड वाल्व बोलते हैं, इसको शिफ्ट ओडी सोलेनोइड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों सोलेनोइड वाल्व जो वर्क करते हैं, तो इधर इसका लगा हुआ है ये वाला शिफ्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये शिफ्टर वर्क करता है। जैसे ये शिफ्टर वर्क करता है तो गियर शिफ्टिंग गाड़ी की शुरू हो जाती है। गाड़ी पहला गियर और पांचवा या रिवर्स देना शुरू हो जाती है। तो ये थी हमारी एक मुख्तसर सी वीडियो आप भाइयों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके जो सोलेनोइड वाल्व है उसको किस तरह से निकाला जाता है, उसको क्लीन करने का क्या तरीका है। तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में लाजमन आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमन करें, तो यह भाइयों की तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो आप सब हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।